साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कायस्थ पार्टी के महासम्मेलन में कायस्थों की हो रही उपेक्षा पर हुआ मंथन, संगठित होने पर दिया गया जोर। अखिल क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पत्रकार वार्ता कर समाज को संगठित कर संगठन के व्यापक विस्तार की कही बात। कायस्थ सेना की महत्वपूर्ण बैठक में समाज की हो रही उपेक्षा पर हुआ चिंतन, संगठित होने की कही गई बात। और 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होकर लौटे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के मंत्री मयंक राय ने की पत्रकार वार्ता। कायस्थ पार्टी का महासम्मेलन श्री चित्रगुप्त मंदिर बख्शीपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय शंकर श्रीवास्तव के नेतृत्व में आयोजित किया गया। महासम्मेलन में समाज को संगठित करने के साथ ही वर्तमान राजनीति में कायस्थ समाज की सहभागिता अत्यंत जरूरी बताई गई। अपने संबोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश, प्रदेश और क्षेत्रीय स्तर पर हम लोगों की भागीदारी काफ़ी कम होने से हम लोगों की तमाम समस्याएं और मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं। अतः अब हमें सचेत होकर सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। इस मौके पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित गोरखलाल श्रीवास्तव, पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव रमन श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष सविता श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष सुमन श्रीवास्तव, डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव, संदेश सामंत, विजय श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोई कहता है राष्ट्र जरूरी है, कोई कहता है धर्म जरूरी है। अरे हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन है इस देश में? अगर इस देश में सबसे कम उम्र में अगर कोई आजादी की लड़ाई लड़ते हुए फांसी के फंदे को चूमा था तो वो कायस्थ का हुआ था खुदीराम बोस, किसी अन्य जाति का कोई नहीं। और मुझसे तुम कहते हो कि राष्ट्रवादी और राष्ट्रवाद और धर्मवाद की बात करते हो। इसलिए हम आपके बीच में कायस्थ पार्टी को लेके आए कि हम अपनी एक ताकत तैयार करेंगे। हम पिछलक तो नहीं बनेंगे। दर्जनों नेता इस बार नगर निगम में कायस्थ समाज के तन मन धन से लगकर संघर्ष कर रहे थे कि पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब चुनाव की बारी आई तो उसमें एक भी उन लड़कों को टिकट नहीं दिया गया जो 5 साल तक राजनीतिक पार्टियों का झंडा डंडा दो। ऐसे समाज के चेतन दो आओ देश में तो आदमी आए हैं। बढ़िया प्रयास है। 2 साल का वक्त मुझे दो, 2 साल का वक्त मुझे दो। हर घर में कायस्थ पार्टी का सदस्य नहीं बनवा और सिर्फ राजनीति नहीं, जब भी कोई बात आप करेगा, चाहे कोई का 4 बजे का कायस्थ पार्टी आपकी समस्याओं को लेकर, सड़क से लेकर पार्टी का दुख होगा और आपका सुख कायस्थ पार्टी का सुख होगा। इन सिद्धांतों पे हम इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कायस्थ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय शंकर श्रीवास्तव ने बताया। आज ये कायस्थ पार्टी का प्रथम सम्मेलन था जिसमें कायस्थ समाज को आमंत्रित किया गया था कि आज उनकी जो राजनीतिक उपेक्षा के कारण आज जो हम राजनीति से खत्म हो रहे हैं, इस पे एक मंथन था। इसी के लिए सम्मेलन बुलाया गया था। उद्देश्य है कि हम राजनीति में जिस तरह से पुराना हमारा वर्चस्व था, हम राजनीति में काबिज थे, देश की सेवा में सबसे ज़्यादा अग्रणी भूमिका में हमारा समाज रहा है, चाहे वो लोग राजनीति से रहा हो, चाहे देश की आज़ादी की लड़ाई में रहा हो, हर तरह से हमारा समाज अग्रणी रहा है। फिर मुझे अग्रणी बन के उभारना है और इसी के लिए सम्मेलन बुलाया गया था। सभी राजनीतिक पार्टियां, हमारे समाज को कोई नहीं पसंद करता है क्योंकि हम ईमानदार हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम शरीफ लोग हैं। तो आज किसी को शरीफ नहीं चाहिए, आज किसी को राष्ट्रवादी नहीं चाहिए। आज लालू प्रसाद यादव चाहिए, आज मुलायम सिंह अखिलेश यादव चाहिए, या जो भी समाज में जितने भ्रष्टाचारी हैं, आज सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करिए, आपको राजनीतिक पार्टियों में पूछ पड़ जाएगी। हमारा समाज इससे दूर रहा है। हमारे समाज पे एक किसी नेता पे आप भ्रष्टाचार का आरोप दिखा दीजिए आज़ादी के बाद से, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अखिल क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कालिका सिंह ने
गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर समाज के लोगों से मिलकर मजबूती से संगठन का विस्तार कर ग्राम पंचायत स्तर तक संगठन को पूरा करने की बात कही गई। साथ ही पत्रकार वार्ता के माध्यम से क्षत्रिय समाज को संगठित करना, उत्साहवर्धन हेतु समाज के मेधावी छात्र छात्राओं, उद्यमियों, क्षत्रिय समाज के अग्रणी लोगों का सम्मान करना, क्षत्रिय समाज के गौरवशाली इतिहास की पुनर्स्थापना, क्षत्रिय समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के निवारण हेतु सार्थक प्रयास करना सहित अन्य विषयों को लेकर अखिल क्षत्रिय महासभा समाज के बीच जाकर लोगों को जागरूक व संगठित करने का कार्य करेगा। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विस्तार भी पत्रकार वार्ता के बाद किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित पदाधिकारी को माला पहनाकर उन्हें बधाई दी गई। इस अवसर पर अखिल क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री रणवीर सिंह, राष्ट्रीय सचिव मनीष कुमार सिंह, रणविजय सिंह बघेल, राष्ट्रीय सदस्य श्रीमती अर्चना सिंह, संतोष कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सभा के संगठन के विस्तार को लेकर के प्रदेश, मंडल, जिले के विभिन्न प्रकोष्ठों को लेकर के उनके पदाधिकारियों की घोषणा की जा रही है, जिसमें आज सबको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और क्षत्रिय समाज के लिए उत्थान के लिए, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, सामाजिक कुरीतियों को लेकर के ये अखिल क्षत्रिय महासभा कार्य निरंतर कर रही है और ग्राम पंचायत स्तर तक इस संगठन को मजबूत करने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और संगठनात्मक ढांचे के विस्तार करके हम ग्राम पंचायत स्तर तक अपने संगठन को खड़ा करने का कार्य करेंगे। अच्छा, देखा जाए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, आप अखिल क्षत्रिय महासभा है, तो क्या क्षत्रिय दो भागों में बट गए हैं क्या? नहीं, दो भागों में नहीं बट गया, चूँकि अखिल भारत क्षत्रिय महासभा ये मृत प्राय हो गई है। 2012 से इनका नवीनीकरण नहीं हुआ और नवीनीकरण न होने के नाते वो संगठन मृत प्राय हो गया है, जिसका ये प्रमाण पत्र है। और 2012 में संस्था माने मृत हो गई, रिन्यूअल नहीं हुई और ये संगठन तथाकथित रूप से अपने आप को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के लोग पदाधिकारी का कर करके ये चला रहे हैं, जो विधिक रूप से गलत है। तो क्या कहना है, आप लोग क्या करें, इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे या नहीं? हम कार्रवाई क्या करेंगे, हम समाज को बता रहे हैं कि ये क्षत्रिय महासभा जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नाम से वो फर्जी रूप से कार्यरत हैं या कार्य कर रहे हैं, उस संस्था का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आगे इसको कैसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, लोगों को जोड़ने का प्रयास कैसे करेंगे? ग्राम पंचायत स्तर तक हम जा करके सदस्यता के माध्यम से एक एक व्यक्तियों के दरवाजे पे जा करके उनको साधारण सदस्यता के माध्यम से जोड़ कर करके उनके बायोडाटा को इकट्ठा करके समाज में इस बात का संकेत देना है हमको, जो हमारी आज राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरह की भागीदारी कम होती जा रही है। आरक्षण की मार को लेकर के प्रतिभाशाली नौजवानों का जो दमन हो रहा है, इस संख्या बल के आधार पर हम अपनी संख्या को मूल रूप से पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, जहां ये कहा जाता है कि हमारी भागीदारी शून्य के बराबर है और समाज में भागीदारी शून्य होने के नाते आज समाज में हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा रही है। ये दुखद पहलू है कि अयोध्या राम जन्मभूमि न्यास समिति में हमारी भागीदारी नहीं हुई, कि जबकि भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं, हमारे वंशज हैं और उन्हीं के न्यास निर्माण समिति में आज हमारी भागीदारी नहीं है, तो ये हमारे लिए एक दुखद पहलू है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद मीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये देखते हैं दिन भर। कायस्थ सेना की महत्वपूर्ण बैठक बैंक रोड स्थित एक स्थानीय होटल में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के बीच संपन्न हुई। बैठक में विगत दिनों दिल्ली में कायस्थ समाज द्वारा हुए सम्मेलन में गोरखपुर से कायस्थ सेना का सम्मान किया गया, जो गोरखपुर वासियों व कायस्थ समाज के लोगों के लिए सम्मान का विषय है। बैठक में समाज को संगठित होकर अपने हक अधिकार के लिए आगे आने की बात कही गई। वहीं राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे उपेक्षा पर भी चिंतन किया गया। वहीं कायस्थ समाज से जुड़े हुए महान विभूतियों को भी भुलाने का कार्य
राजनीतिक पार्टियां व समाज के लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिसे समाज को गंभीरता से लेने की जरूरत है। इस मौके पर कायस्थ सेना महिला सभा की महानगर अध्यक्षा नीति श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। उनके साथ आलोक श्रीवास्तव, डॉक्टर अश्विनी श्रीवास्तव, सेना बनाने की जरूरत इसमें एक तो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक महोदय कहीं से विचार में आया होगा कि कायस्थ परिवार को एक ग्रुप बनाया जाए, एक किया जाए, तभी हमारे समाज में होगी। और इसी क्रम में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने बारे में सोचने की जरूरत है। हम क्या कर सकते हैं? एक जंजीर चेन से चैन बना के एक जंजीर बन जाती है, एक कड़ा कड़ा निकल। तो हम लोग सभी लोग 10-10 5-5 कार्य अपने परिवार के लिए लोगों को हैं, तो हम सोचते हैं समूह एक चेन के वाइज बन जाएगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हम लोग मिलकर करना। तो इसी क्रम में बस इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग जितने कार्य जोड़ पावे जोड़। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कायस्थ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर सुनील कुमार श्रीवास्तव ने बताया, तमाम हमारे वरिष्ठ लोग जुड़ रहे हैं, पदाधिकारी बनाए गए हैं, उनको जो है उनका सम्मान है, उनका शपथ ग्रहण है और कायस्थ सेना का विस्तार करने के लिए, कायस्थ समाज का विस्तार करने के लिए, कायस्थ समाज जहाँ से भी कहीं से भी किसी तरह का अगर पीड़ित है तो कायस्थ सेना ने ये बीड़ा उठाया है कि उसका समाधान करेगा। और सारे गोरखपुर के सारे कायस्थ समाज, गोरखपुर के ही नहीं कई जिले के लोग भी आए हैं यहाँ कायस्थ समाज से जुड़ने के लिए, कायस्थ सेना से जुड़ने के लिए। आज बृहद कार्यक्रम है कायस्थ समाज का सम्मान समारोह और सदस्यता अभियान जो मुख्य हमारा मुद्दा है। कायस्थ आपसे दूर है उसको एकजुट करने के लिए कोई मुहिम है आपका? जी हाँ, अलग अलग भागों में कई पार्ट में बढ़ चुके हैं। जो आप कह रहे हैं 22% हम लोग हैं जी, लेकिन आप देख रहे हैं कि कहीं दिख नहीं रहा। नहीं तो अब दिखाई देगा आपको मैं बता दूं। अब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। गोरखपुर में 32 साल बाद कायस्थ समाज की और कायस्थ सेना की देन है, 32 साल बाद गोरखपुर में कायस्थ समाज का मेयर हुआ है। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के मंत्री मयंक राय ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन ऐतिहासिक में काफी महत्वपूर्ण रहा। गोरक्ष प्रांत से 190 छात्र छात्राओं ने इस अधिवेशन में प्रतिभाग किया। 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित किए गए प्रस्ताव पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद साल भर काम करेगी, जिससे संबंधित विषयों पर भविष्य में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में हम सभी ने जो लक्ष्य निर्धारित किए आने वाले समय में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कॉलेज कैंपसों की ओर विद्यार्थियों को लौटने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परिसर चलो अभियान चलाएगी। इस परिसर चलो अभियान में हम अपने गोरक्ष प्रांत के 17 संगठनात्मक जिले में हम सभी इस परिसर चलो अभियान को परिसरों में लेकर जाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है कि विद्यार्थी कैंपस में नहीं जा रहा है। क्या विषय है, इस बिंदुओं पर चर्चा के दौरान हम परिसर चलो अभियान के माध्यम से कॉलेज कैंपसेज में जाएंगे और अपने इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में अपने गोरक्ष प्रांत के सभी संगठनात्मक 17 जिलों से कुल 190 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। इसके अलावा हम सभी ने जो तय किया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत में एक प्रांत छात्रा सम्मेलन भी आयोजित करेगा। इस प्रांत छात्रा सम्मेलन में अपने प्रत्येक क्षेत्र से, चाहे मेधावी छात्राएं बहनें हों, इसके साथ साथ सांस्कृतिक क्षेत्र से बहनें आती हों, खेल कूद के क्षेत्र से बहनें आती हों, सभी क्षेत्र को समायोजित करते हुए हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक प्रांत सम्मेलन छात्राओं बहनों के लिए नारी सशक्ति स्वावलंबी के उद्देश्य को लेकर के हम अपने गोरक्ष प्रांत में आयोजित करने जा रहे हैं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कायस्थ पार्टी के महासम्मेलन में कायस्थों की हो रही उपेक्षा पर हुआ मंथन, संगठित होने पर दिया गया जोर। अखिल क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पत्रकार वार्ता कर समाज को संगठित कर संगठन के व्यापक विस्तार की कही बात। कायस्थ सेना की महत्वपूर्ण बैठक में समाज की हो रही उपेक्षा पर हुआ चिंतन, संगठित होने की कही गई बात।
और 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होकर लौटे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के मंत्री मयंक राय ने की पत्रकार वार्ता। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइन करना।